क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 4 यूनिट नंबर 5 है द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लाइफ साइकिल के बारे में हमने डिस्कस करना है कि जो प्लांट है वो किस तरह से ग्रो करता है, किन डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद जो एक कंप्लीट प्लांट है वो डेवलप करता है। लाइफ साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि प्लांट किन किन स्टेजेस से गुजरने के बाद जो है एक कंप्लीट बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर डेवलप कर जाता है। तो इंट्रोडक्शन में हमें यही चीज़ देखनी है कि किस तरह से जो प्लांट है वो उसकी डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सीड्स आपके पास बीज को कहते हैं। जब आप बीज को ज़मीन के अंदर बो देते हैं तो उसको वाटर देते हैं। चंद दिन के बाद वाटर के देने के बाद क्या होता है कि ज़मीन के अंदर से बीज जो है वो उसके अंदर से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सीड जर्मिनेट करता है। व्हाट इज़ जर्मिनेट? जर्मिनेट का क्या मतलब है? जर्मिनेट का मतलब है कि जो आपका सीड है, सीड की सराउंडिंग में एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है। जब आप उसको पानी देते हैं तो वो कवरिंग क्या करती है? टूट जाती है। ब्रेक डाउन होने के बाद जब वो सीड का कोट टूटता है तो उसके अंदर से प्लांट की जो डेवलपमेंट है उसकी इनिशियल स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप जर्मिनेशन कहते हैं। यानी कि सीड का कोट ब्रेक डाउन करने के बाद जो प्लांट है उसके अंदर से निकल आता है, डैट इज़ जर्मिनेशन। जिसको आप कहते हैं कि द सीड जर्मिनेट्स। जो आपका सीड है वो जर्मिनेट कर दिया है। सीड जर्मिनेट करने के बाद सेकंड स्टेज क्या आती है कि प्लांट जो है वो आपका ग्रो कर जाता है। प्लांट ग्रो करने के बाद थर्ड स्टेज इज डैट द प्लांट ग्रोथ फ्लावर्स। जो प्लांट है जो आपका ग्रो कर चुका है, एक प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी है प्लांट के अंदर, उसके ऊपर क्या बनना शुरू हो जाते हैं? फ्लावर्स। फ्लावर्स की फॉर्मेशन होती है। ये आपका थर्ड स्टेज है लाइफ साइकिल का। नेक्स्ट फिर आ जाए, फ्लावर्स की जब फॉर्मेशन हो जाती है देन फ्रूट्स बनना शुरू हो जाते हैं। प्लांट्स के अंदर किसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है? फ्रूट्स की। फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? सीड जर्मिनेट करता है, देन प्लांट ग्रो करता है। प्लांट के ग्रो करने के बाद प्लांट के ऊपर फ्लावर्स की ग्रोथ हो जाती है। फ्लावर्स की ग्रोथ के बाद फ्लावर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट्स में। फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। देन द फ्रूट रिलीज सीड। अब फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, बीज प्रेजेंट होते हैं, और जब फ्रूट जो है वो पक जाता है तो उन सीड्स को रिलीज़ कर देता है। तो वही सीड नेक्स्ट आपके न्यू लाइफ साइकिल को बिगन्स करवाते हैं, शुरू करवाते हैं। वही सीड को जब आप दोबारा ज़मीन में बोएंगे तो आपका वही एक नया प्लांट जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। टोटल 6 स्टेजेस हैं इसकी। नंबर 1 में आ जाती है सीड जर्मिनेट। सीड किस तरह से जर्मिनेट करता है? जब आप सीड को ज़मीन में बो देते हैं, पानी देते हैं, तो कुछ दिन के बाद उसके अंदर जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देन सेकंड स्टेज आ जाती है कि प्लांट ग्रो करता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? फ्लावर्स ग्रो करते हैं, फ्लावर्स की फॉर्मेशन होती है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है, फ्रूट राइप करता है। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि जो आपका फ्रूट है उसमें से सीड्स रिलीज आउट हो जाते हैं, और वही सीड्स नेक्स्ट जो हैं वो साइकिल स्टार्ट करवाते हैं। तो इस तरह से जो आपका लाइफ साइकिल है प्लांट्स का वो चलता रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में सबसे पहले हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स में से जो सूटेबल है वो आपने पुट कर देना है फिलअप्स में। पॉइंट ए है एवरी प्लांट स्टार्ट्स लाइफ ऐसा। हर प्लांट जो है अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है किसके तौर पे? कहाँ से उसकी इनिशियल स्टेज क्या है? वेरी फर्स्ट स्टेज क्या है? सीड से। सीड की वजह से एक प्लांट की डेवलपमेंट जो है, लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये आपका सीड, इसका करेक्ट आंसर। अ सीड डैश व्हेन इट बिगन्स टू ग्रो इनटू अ प्लांट्स। जब सीड जो है वो प्लांट के अंदर ग्रो करना शुरू करता है तो उसको आप कब स्टार्ट करता है वो ग्रो करना? जब वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट्स। अ सीड जर्मिनेट्स व्हेन इट बिगन्स टू ग्रो इनटू अ प्लांट्स। सीड की जर्मिनेशन होती है जब वो जर्मिनेट करता है, देन वो ग्रो करता है एक प्लांट के अंदर। द सीड इज़ इनसाइड द प्लांट्स डैश। द सीड इज़ इनसाइड। सीड के इनसाइड क्या होता है? द प्लांट्स फ्रूट। प्लांट का जो फ्रूट है उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेटमेंट का मतलब है कि सीड का जो आपके सीड हैं, बीज हैं, वो प्लांट के कौन से हिस्से में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट के फ्रूट में। द सीड इज़ इनसाइड। सीड कहाँ पे होंगे? द प्लांट्स फ्रूट। जो प्लांट का फ्रूट है, जो प्लांट का फल होता है, उसके अंदर प्लांट के सीड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका सीड्स आर स्प्रेड बाय। जो आपके सीड्स हैं वो स्प्रेड फैलते हैं किसकी वजह से? विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो सीड की सप्रेशन का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होती है और डिफरेंट जगह पे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। विंड हवा, वाटर पानी, एनिमल्स जो आपके स्मॉल एनिमल्स इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनकी वजह से जो सीड्स हैं वो स्प्रेड करते हैं, और स्प्रेड करने की वजह से पॉलिनेशन होती है, और पॉलिनेशन की वजह से न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होती है।
पॉइंट ए है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द डैश। प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं किससे एनर्जी लेके? सन से। सन इज़ द बेसिक एलिमेंट, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सन। प्लांट अपनी फूड तैयार करने के लिए जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो किससे लेते हैं? सन से लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डज फोटोसिंथेसिस हेल्प प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस किस तरह से प्लांट्स की हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो इस तरह से क्या करता है, प्लांट्स को हेल्प करती है कि वो अपनी खुराक जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपनी खुराक खुद बना सकें। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज़ सनलाइट, किस किस को यूज़ करके? सनलाइट, सूरज की रोशनी को, वाटर पानी को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड फॉर देम सेल्फ। तो पौधे अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रूट्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की रूट्स और लीव्स के फंक्शंस को एक्सप्लेन करें। सबसे पहले देखते हैं रूट्स के क्या फंक्शन होते हैं। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्ब करती है वाटर को, रूट्स क्या करती हैं, जड़ें जो होती हैं प्लांट्स की पानी को जज़ब करती हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करती हैं जो कि आपकी सॉइल में, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है, एंकरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी टू ग्राउंड। जो आपका एंकरिंग का प्रोसेस है, प्लांट जो है वो अपने आप को ज़मीन के साथ जकड़े रखता है जिसकी वजह से प्लांट क्या करता है, सीधा खड़ा रहता है, इरेक्ट रहता है। तो ये प्रोसेस भी किसकी हेल्प से हो रहा है? रूट्स की मदद से। रूट क्या करती हैं, प्लांट बॉडी को एंकर करती हैं, ज़मीन में जकड़े हुए रखती हैं ताकि प्लांट जो है वो खड़ा रह सके। इसी तरह पॉइंट 3 है आपका प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स। ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उनको स्टेबल रखती हैं, उनको खड़ा रखने में मदद देती हैं। पॉइंट 4 है रूट का फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करती हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती हैं। किससे जज़ब करती हैं? जो सॉइल है वहाँ से पानी और न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करती हैं, और इसके अलावा क्या है, स्टोर भी करती हैं फूड को और न्यूट्रिएंट्स को। जो है स्टोरेज का प्रोसेस वो भी रूट के अंदर हो सकता है, यानी जो आपकी रूट है प्लांट की उनके अंदर फूड भी सेव होती है, स्टोर होती है, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है लीव्स फंक्शन। लीव्स के क्या फंक्शंस होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर? नंबर 1 इज़ फोटोसिंथेसिस, जो कि इसका बेसिक फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस इन विच प्लांट्स कैन मेक देयर फूड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, सिंपल आप इसको कहेंगे कि फूड का जो बनना है, फूड के जो बनने का प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, उसे आप क्या कहेंगे कि वो आपकी फोटोसिंथेसिस है। नेक्स्ट पॉइंट 2 गैसेस एक्सचेंज। लीव्स के अंदर क्या होती हैं? गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी आपको पता है ऑक्सीजन जो है हमें चाहिए होती है ह्यूमन बींग्स को ज़िंदा रहने के लिए। इस तरह प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो ये गैसेस एक्सचेंज, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? लीव्स के अंदर, जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाए स्टोर्ड फूड। नेक्स्ट पॉइंट 3 है आपका स्टोर फूड। लीव्स क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। एक तो फॉर्मेशन करवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं फूड की, नेक्स्ट और स्टोर भी करते हैं फूड को। नेक्स्ट इस पे आ जाएं एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ऑर्डर द स्टेप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट बाय नंबरिंग दैम करेक्टली। लाइफ साइकिल, प्लांट का जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उनको नंबरिंग करनी है सीक्वेंस के साथ, कि सबसे पहले कौन सा स्टेप आता है लाइफ साइकिल के अंदर, उसके बाद कौन सा आता है, फर्दर कौन सा आता है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल जो है उसकी सीरीज़ जो है वो किस तरह से कंप्लीट होती हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले लाइफ साइकिल के अंदर, प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है? जर्मिनेशन होती है सीड की। द सीड जर्मिनेट्स, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्लांट ग्रो करता है, द प्लांट ग्रोस, नंबर 2। उसके बाद प्लांट ग्रो करने के बाद क्या होता है कि फ्लावर्स ग्रो करते हैं, द प्लांट्स फ्लावर्स, ठीक है, प्लांट फ्लावर्स। जो आपके फ्लावर्स हैं वो प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद 4th पे क्या होता है? फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। जो फ्लावर्स की फॉर्मेशन हुई होती है प्लांट्स के ऊपर, प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स बन जाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करवा देते हैं? फ्रूट्स। अब फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ये है 4th स्टेज। उसके बाद क्या होगा 5th स्टेप में कि द फ्रूट रिलीज इज
सीड, जो आपके फ्रूट हैं उनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होंगे और वो सीड जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। रिलीज़ होने के बाद एक नया लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देंगे जो आपकी 6 स्टेप में आ जाएगा। न्यू लाइफ साइकिल बिगन्स। तो ये क्या है, सीक्वेंस है एक सारा लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट्स का, जिसको हमने पीछे भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू सम एनिमल्स हेल्प प्लांट्स। किस तरह से कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं। तो एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन बाय डिस्पर्सिंग पोलन ग्रेन्स, यानी जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अपने ही जैसे न्यू प्लांट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन करवाते हैं, प्लांट्स नंबर में इंक्रीज़ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पॉलिनेशन का, ये पोलन ग्रेन्स की मदद से होता है। और पोलन ग्रेन की डिस्पर्शन, यानी कि जो डिस्पर्स करते हैं, ये बिखरते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो एनिमल्स यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह इनमें हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के लिए यूज़फुल हैं, हेल्पफुल हैं कि इनकी पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स हो रहा है। जो एनिमल्स हैं वो पोलन ग्रेन्स को क्या करवाते हैं, डिस्पर्स करवाते हैं।